गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हॉस्टल वार्डन 2023 में जो उसका पेपर हुआ है, जो 17 दिसंबर में हुआ है, ठीक है, उसका जनरल पेपर मैं यहाँ पे एनालाइज करा रहा हूँ। ये पार्ट 4 थे और देखिए सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आ रही थी वो ये आ रही हैं कि सर ये क्वालिफाइंग में इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 10 में से हमें 4 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 10 में से हमें 4 क्वेश्चन लाने होंगे, ठीक, जो हमारे करेक्ट। अगर 4 हैं तो हमारा जब जाके जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारा चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब इसको अपने स्कोर चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। करेक्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्रुप ऑफ एक्टर्स जॉब दैट डैश द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन पूछी गई है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। जो ग्रुप है किस चीज़ का, एक्टर्स का, वो ड्रॉप कर रहा है कहाँ को, फॉरेस्ट, ठीक है, एट हाई स्पीड, यानी कि फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट होते हैं ना ये, इसके थ्रू कहाँ जा रहा है वो, इस तरीके से। जब इसका सेंस आता है, हम किसी के जंगल के थ्रू या किसी लाइन के थ्रू हम निकलते हैं क्रॉस होके, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं थ्रो का। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी वो हो जाएगी थ्रो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका पॉइंट्स ऑफ एरर क्या है इसका, ठीक है, एरर फाइंड करना था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ मुझे भी डाउट रहा है इस क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से जो आंसर हो चाहिए यहाँ पे, मैं अपना आपको डाउट बताऊंगा, क्लियर नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट। क्यों, देखिए मुझे इतना ध्यान है कि जो एनक्वायर्ड है, एनक्वायर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, एनक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। अगर एरर एरर है तो दोस्तों यहाँ पे होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से एरर इसमें नहीं है। मुझे इसमें कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था ये मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देख लेंगे। देखिए क्या डी से स्टार्ट हो सकता है, हाइडिंग द केटल, ऑप्शन एलिमिनेट सीखते हैं हम यहाँ पे। तो हाइडिंग द केटल से डी से स्टार्ट नहीं होने का है। क्या टू से ए से स्टार्ट हो सकता है हमारा, टू द हियर वाइड एंगल, यहाँ से स्टार्ट नहीं होने का है, ठीक है। तो अब देखिए या तो स्टार्ट होगा हमारा आई से, या स्टार्ट होगा हमारा सी से, यानी कि बी से या सी से। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, यानी कि ए और ये डी वाला। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये ए से बी से स्टार्ट नहीं होने का दोस्तों, ये स्टार्ट होगा हमारा किससे, सी से, यानी कि इन द अर्ली डाउन के समय आई सा ए यंग शेपर्ड, मैंने एक यंग शेपर्ड देखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, हाइडिंग द कैटल और टू द नियर बाई जंगल, ये इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट सेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस के ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट सीखेंगे हम भी यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आपका ये दिया रखा है, यहाँ पे क्या है, बैट्समैन इसका सब्जेक्ट हो गया है, हिट यहाँ पे वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिट यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। जब दोस्तों सेकंड फॉर्म है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाज या वर्ब हमें हेल्पिंग देने के लिए मिलेगी, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है इसका, वो ऑब्जेक्ट है हमारा द वॉल से ही स्टार्ट होगा ये। तो ये तो फोर ए फिक्स से स्टार्ट हो रहा है, फोर ए सिक्स है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसमें बाज के साथ बीइंग नहीं आएगा, जब कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनाते हैं हम तो बीइंग यूज करते हैं, अदरवाइज ये गलत हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या आ रहा है, हेड बीन आ रहा है, तो हेड बीन भी नहीं आएगा ना, ये भी गलत हो गया है। तो अब देखिए द वॉल इसका ऑब्जेक्ट था, बाज आ गया है, और बाज के साथ वर्ब पे थर्ड फॉर्म हिट। हिट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब सेम होती हैं, ठीक है। 4 6 बाई द बैट्समैन। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन द डिपार्चर करेक्ट वर्ब यहाँ पे हमें फिल करनी है सेंटेंस में, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टार्ट है सेंटेंस हमारा, ये जो रेस्ट पार्ट है, स्टार्टिंग में जो पार्ट दे रखा है, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ डिपार्चर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एवरीवन, क्या है, एवरीवन ऑफ द बोर्ड्स क्रू। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहता हूँ। देखिए जब कोई नाउन आ रहा हो और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ रही हो, फिर उसके बाद नाउन आ रहा हो और उसके बाद क्या आ रही हो, वर्ब आ रही हो, तो दोस्तों इस प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है ये, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे
तो वर्ब जो आएगा एवरीवन के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे। तो एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब वर्ब तो हमारा खत्म हो गया। अब देखिए सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, एवरीवन ऑफ द वर्ड्स grew डाउन विद फीवर, है ना। तो यानी कि अब हम यहाँ पे विल बी का यूज नहीं करेंगे। फिर विल बी के साथ हमें या तो वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए थे या आईएनजी फॉर्म चाहिए थे, ये नहीं आएगा और ना ही ए आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाज हम इसका यूज कर लेंगे। ओके चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा आर्टिकल से। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस जो होते हैं हमारे, इज ए रेडी दीज डेज। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कह दिया है, पॉलिटिशियंस क्यों बोल दिया है ऑनेस्ट। तो इससे पहले कोई डेफिनेट वाली बात नहीं है कि भी द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, इज ए रेडी दीज डेज। तो यहाँ पे एक हम आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले हम एन का यूज करेंगे, ए नहीं आएगा। ठीक है, एनी का तो कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर द में कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन द नहीं आने का दोस्तों। अगर ये पॉलिटिशियन यहाँ पर नहीं होता तो द, जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका एन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कभी बोल रहे हों, कभी बात कर रहे हों, कोई स्पीच दे रहे हों और स्पीच देते देते हुए हम कहीं ना कहीं रुक जाएं, मतलब ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम ब्रेक डाउन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक द माइक नहीं होगा ना सर, स्टॉप मिडवे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा कि स्पीकर क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन हो गया इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी कि जो इसकी स्पीच थी उसमें क्या हो गया, वो मिडल डाउन हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वो रुक गया बोलते बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है कि बताइए आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सेंटेंस पहचाना था ये कौन सा है दोस्तों, बस। ठीक है, देखिए इसमें जहाँ डिड का साथ डिड का यूज होता है तो हमारा सिंपल पास्ट होता है। इसके ऑप्शन मैंने टाइप नहीं करे हैं, तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इससे पूछा गया चूज द नियरेस्ट मीनिंग। इंटरसेट का मतलब होता है किसी के बीच में मध्यस्थता करना, मतलब कह सकते हैं बिचौलिया, मतलब बीच बीच वाला जो बंदा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरसेट। किसी का जैसे कोई झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया है, उनका निपटारा कराने वाला जो बंदा होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरसेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमें बेस्ट मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इंटरवेन का मतलब भी यही होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताया गया दोस्तों अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनियम। फेल का मतलब होता है वीक। क्या होता है दोस्तों, वीक होता है, कमजोर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक वर्ड तो ये है, देखिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्टॉलवर्ट का मतलब भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है, इन दोनों का। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। अब इसमें से देखिए कौन सा बेस्ट माना जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसका, जो हमारा ईएमआरएस संस्था है वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा किसी का कौन सा आंसर इसका हो सकता है, यानी कि स्टॉलवर्ट लगाएगा या स्ट्रॉन्ग। दोनों का मीन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है इसका वैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन संस्था डिपेंड करेगी वो कौन सा इसका आंसर करेक्ट आंसर मानेगी, स्टॉलवर्ट या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चनों में डाउट है, जहाँ क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों का मीनिंग सेम है। स्टॉलवर्ट का आप नेट पे चेक कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग का भी चेक कर लेंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, जब ऑफिशियली की आएगी वो जब ही पता आपका चलेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर जा रहा है आउट ऑफ 10 में से। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने दोस्तों।